बस जो है ना चांद ये इसके गिर्द जो घूमता है ये घूम रहा है, जमीन घूमने रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है जमीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोजाना के कहते हैं जो होती है उसकी जहद उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। ये मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। कि साइंसदानों को चांद पर पानी की मौजूदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? बंदा वहाँ पहुंचता है, प्यास व्यास लगे पानी पी ले, ये क्या अजीब सवाल है बंदे। अगर इंडिया इस चीज पे अपने आप को कर जाता है ना मुकम्मल, तो इसका फायदा 271 बिलियन डॉलर्स का है। हमारे पास तो इधर बिलियन क्या मिलियन भी नहीं है ना, हम जिसमें अपने आप को प्रोवाइड कर सके ना। जो भारत पहला मुल्क बना है जिसने कुतुब जुनूबी पर अपना ये जो चंद्रयान 3 है ये उतारा है। नंबर 1 है पाकिस्तान, हरामखोर है, हरामखोरी जितनी मर्जी करवा लो इनसे। मेरे मालिक ने बनाया, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो जमीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर जमीन पे हम क्यों रहे? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। हमें हमारा क्या ताल्लुक, हम दुनिया में रहते हैं, चांद पे रहते हैं। नहीं तो ये चांद पे कब्जा करके देखो हमारी दुनिया में चांद फिर भी निकलेगा तो सही ना, उसको तो नहीं रोक सकते। हो सकता है वो कुछ करने गड़बड़ उसकी भाई जिसका कब्जा। ठीक है। इससे पहले हमारे नबी ने जनाब चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये एक इलॉजिकल बात है। इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया उनको मुबारकबाद देने के बाबा आपने बड़ा अच्छा काम कर लिया है। भाई वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए? मुबारकबाद नहीं देनी क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि वो कौन सा हमारी तरह मुसलमान है। और इससे पहले इंडिया ही का एक जो चंद्रयान 2 था वो नाकाम भी हुआ था। और उस पर हमने देखा कि सारी दुनिया में वो विजुअल्स भी हमें याद है कि भाई साइंसदान रो रहे हैं और मोदी के गले लग लग के धाड़े मार के रो रहे हैं। तो वो भी एक सिलसिला था जो हमने देखा। भी इस्लामिक कंट्री है, वो उन्हें मुबारकबाद दे रही है, क्या दिन निस्वार्थ पहुंच गए। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया को अभी भी चंद्रयान 3 की बातें नहीं भूल रही है, वहीं आपको बता दें कि इसके पहले चंद्रयान 3 को लेकर यही पाकिस्तानी मीडिया और यही पाकिस्तानी जनता तरह तरह की बातें करती थी कि चंद्रयान 3 को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जब इनको पता चला कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के साउथ पोल पर आसानी से सॉफ्ट तरीके से लैंड कर गया और पूरी दुनिया में इसकी डंका बज गई, तो यही पाकिस्तानी मीडिया और यही पाकिस्तानी जनता इसको लेकर शॉक्ड हो गई है और इनकी बातें ही बदल गई और ये बातें कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 को बनाने में हमने बहुत योगदान दिया है। लेकिन इन भिखारियों को कौन समझाए कि भारत ने जो चंद्रयान 3 मिशन बनाया है उसमें पूरी स्वदेशी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है और इसमें हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने सबसे ज्यादा अहम योगदान दिया है। ये बताओ कि जमीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हजरत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकता मैं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि जमीन फ्लैट है। अगर जमीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे? करता हूँ ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है। बस जो है ना चांद ये इसके गिर्द जो घूमता है ये घूम रहा है, जमीन घूमने रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है जमीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोजाना के कहते हैं जो होती है उसकी जहद उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी जमीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है जमीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखिए मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज जमीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है। ऐसे ही है, अगर सूरज डूब जाता है तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है ना? नहीं, क्या होता है? जहाँ से कहते हैं सूरज चले जाता है वहाँ पर अंधेरा होता है, जिस जगह जाता है वहाँ पर रोशनी होती है। मतलब सूरज घूम रहा है, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं घूम रही। नहीं, दुनिया जो है ना जमीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। जमीन को किसने रोक रखा है ये भी बताया होगा कारी साहब ने? नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे डिटेल में। कौन सी बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि जमीन नहीं घूमती है? मैंने साबित कीद पढ़ी है, वो भी मौलाना लोगों की लिखी हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दाद इस्लामी की निशात है। आप जरा इधर एक बड़ा अहम छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी, इधर आए मेरे साथ जो है। मैं आपसे और बात करूंगी, लेकिन छोटी सी बात यह है कि मदरसे बच्चे कहते हैं कि कारी साहब पढ़ाते हैं कि जमीन जो है बिल्कुल फ्लैट है, ये नहीं घूमती। कर सब ये पढ़ाते हैं कि जमीन फ्लैट है, ये नहीं घूमती। सूरज घूम रहा है, बाकी कोई चीज नहीं घूम रही। नहीं घूमती है, ये घूमती है। तो फिर
आपकी थ्योरी में फर्क क्या है? बस थैंक यू, इतना ही करना था, मैं बच्चों से बात कर रही हूँ। क्योंकि हम जो है ना इस्लाम में है ना ये? इस्लाम में है ये। अच्छा, हाँ, इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान कैसे चांद पर पहुंचेगा और क्यों जरूरी है चांद पर पहुंचना मुल्कों के स्पेस प्रोग्राम्स का, इस पे हम खास तौर पर बात करेंगे। लेकिन खास तौर पर जुनूबी कुतुब जो है, हाँ, उससे पहले आपको ये भी बताएंगे हम कि जो जुनूबी कुतुब या कुतुब जुनूबी चांद का जो हिस्सा है उसमें साइंसदानों की तवज्जो क्यों है इतना क्या मरकज वो बना और अभी तक कोई गया नहीं है वहां पर। और भारत पहला मुल्क बना है जिसने कुतुब जुनूबी पर अपना ये जो चंद्रयान 3 है ये उतारा है। इससे पहले वो लूना 25 लूनर जो है वो बेचारा तबाह हो गया रशिया का। लेकिन चांद पर पहुंचने वाले 4 ममालिक चीन, रूस, अमेरिका, इनके बाद चौथा मुल्क बना है भारत और पहला मुल्क बना है जिसने कुतुब जुनूबी में अपना ये जो मिशन है ये उतारा है। बिल्कुल। और इससे पहले इंडिया ही का एक जो चंद्रयान 2 था वो नाकाम भी हुआ था और उस पर हमने देखा कि सारी दुनिया में वो विजुअल्स भी हमें याद है कि भाई साइंसदान रो रहे हैं और मोदी के गले लग लग के धाड़ मार के रो रहे हैं, तो वो भी एक सिलसिला था जो हमने देखा। और उसके बाद उस साइंसदान का इंटरव्यू मैंने देखा और उससे शशि थरूर इंटरव्यू कर रहे थे। बिल्कुल। शशि थरूर ने पूछा भाई कि क्यों हम ये कर रहे हैं, तो उसने कहा कि इसके बहुत सारे फायदे हैं, साइंटिफिक उसने फायदे कमाए, तो इज इट वर्थ इट, तो उसने बताया बिल्कुल। तो उसने कहा कि अब हम लेकिन नाकाम हो गए, तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे और फिर भी नाकाम हो सकते हैं। इस कोशिश में हम कई मरतबा नाकाम हो सकते हैं, लेकिन हमारा विजन क्या है कि हमें उस जगह पर पहुंचना है। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो जमीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर जमीन पे हम क्यों रह? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। और चांद मेरे मालिक ने बनाया, चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। जमीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, मेरे महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीजें जो है हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये जमीन वालों के कोई काम आएगी, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाउद्दीन यूबिया से बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को खत्म करने चाहते हैं। आजकल हमारे हुक्मरान इस तरह क्या, वो कुरान को कहते हैं, यहाँ से कुरान का नाम ही ना ले। वो तो सिर्फ ये मुसलमान है जो कुरान कहते हैं, इस वजह से कुरान का नाम लिया जा रहा है, वरना वो तो कुरान को यहाँ से खत्म कर दें। क्योंकि चांद का जो जुनूबी हिस्सा है, एक तो उसकी जो सरफेस है उस पर बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, जो शहाब साकिब वहाँ पर गिरते रहते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे गड्ढे हैं। और फिर चांद पर पहुँचने की जो दौड़ है उसमें यह खतरा भी था कि आलमी कुव्वतें इस पर काबिज होने की कोशिश करेंगी। भाई चांद पे कब्जा है, अब आप क्या कर लेंगे? नहीं तो चांद पे कब्जा कर लें, अब हमें हमारा क्या ताल्लुक, हम दुनिया में रहते हैं, चांद पे रहते हैं। नहीं तो ये चांद पे कब्जा करके देखो हमारी दुनिया में चांद फिर भी निकलेगा तो सही ना, उसको तो नहीं रोक सकते। हो सकता है वो कुछ कर ले गड़बड़ उसकी, भाई जिसका कब्जा सच्चा, ठीक है, दावा झूठा। हाँ, सुना है आपने? हमारा मुल्क जो इंडिया है, साथ हमसाया मुल्क है हमारा, उसने इतनी तरक्की कर ली, उसने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि साउथ पोल पे जाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। हम ऐसा कुछ काम क्यों नहीं कर पाए? उस्ताद हम आते थे टैंकी से पानी साफ हो तो टूटियों में पानी साफ आता है। अब हमारे हुक्मरान गंदे, पीछे अवाम ने भी इस तरह गंदी होना है। और सवाल ये पैदा हुआ था कि साइंसदानों को चांद पर पानी की मौजूदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? बंदा वहाँ पहुँचता है, प्यास लगे पानी पी ले, ये क्या अजीब सवाल है? बंदे असल में नहीं, इसका हर चीज का जवाब है। वैसे इन्होंने जो ये काम किया है इसके पीछे बड़ी लॉजिक है। इतना तवील सफर करके गए हैं वो ऊपर चांद पे पानी पीने, चांद पे गए, बंदा प्यास लगे असल में हाँ, तो इसकी पानी में दिलचस्पी क्यों है, ये सवाल था ना। तो इसका जवाब ये है कि असल में साइंसदान चांद पर तवील अरसे के लिए खलाबाजों को रखना चाहते हैं, यानी कि वहां पर मिशन हो, वहां पर काम हो, वहां पर ही रहे। अगर यहाँ पानी मिल गया तो इसकी वजह से पानी का, पीने का जो पानी है उन्हें मुयसर हो जाएगा। और हाउसिंग सोसाइटी अगर डेवलप करनी है चांद पे तो उसके लिए उसमें हम आगे होंगे, उसमें हम आगे। अच्छा, इसके अलावा इस पानी के जरिए वो साइंसी आलात को ठंडा भी रख सकेंगे, जो कि जाहिर है वहां पर एयर प्रेशर होगा, गर्मी होगी, जो भी है मैकेनिज्म्स उनके जो है वो कंट्रोल में रखने के लिए पानी की जरूरत होगी। उसके लिए जमीन से भी मतलब भारी मिकदार में पानी नहीं ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज तो इन्हें फिर जमीन से भारी मिकदार में पानी ले जाना पड़ेगा, वो एक एडेड वेट है उनके साथ। अच्छा, इसी तरह पानी के अनासर को अलग करके उसमें से ईंधन के लिए हाइड्रोजन और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन निकाली जा सकेगी अगर वहां पर पानी मिल गया तो। जी, पानी का फार्मूला क्या है? H2O। यानी पानी के मॉलिक्यूल, इतनी साइंस तो मैंने भी पढ़ी है। H2O और CO2, H निकलेंगे और एक O निकलेगा, और CO2 भी है, बिल्कुल। वहीं आपको बता दें कि इन पाकिस्तान वालों की एक भी औकात नहीं है कि ये अपना मिशन बना सकें, तो दूसरे मिशनों का बुराई करते रहते हैं कि ये देश ये मिशन भेज रहे हैं, वो मिशन भेज रहे हैं, उससे हमें क्या फायदा है। लेकिन आपको बता दें कि जो भी हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ों को देख रहे हैं, ये सभी इंटरनेट का कमाल है। और जब तक हम सैटेलाइट लॉन्च नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि दूसरे देशों में हो क्या रहा है, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन है इसी के जरिए होता है।
और आपको बता दें कि जिस देश में टेक्नोलॉजी की कमी रहती है वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए आपको बता दें कि जो सा देश तरक्की कर रहा है उसमें टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा अहम भूमिका रह रही है। इसलिए भारत इतना ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहा है। इसमें हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने काफी अहम योगदान दे रहे हैं, जिन्होंने तरह तरह के मिशन लॉन्च करके टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा दे रहे हैं। और ये भिखारी पाकिस्तान इस बात को लेकर शॉक्ड हो रहा है कि भारत कितने आगे जा रहा है, लेकिन इनको नहीं पता कि इसके पीछे भारत कितना मेहनत कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ब्रिक्स के सम्मेलन के लिए साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं, लेकिन वो फिर भी भारत के लिए देखते रहते हैं कि भारत का क्या हो रहा है। वहीं जब भारत के लिए चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर रहा था तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय लाइव बात कर रहे थे इसरो के चीफ से, और उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेचुलेशन इसरो। किसी भी प्रधानमंत्री को अपने देश के प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए कि वो चाहे किसी भी देश में रहे लेकिन अपने देश के प्रति हमेशा तत्पर रहे। वहीं आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों की ऐसी औकात नहीं है कि दूसरे देशों में जाकर अपने देश के बारे में सोचें। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले जिस देश में जाते हैं वहां पर टेररिस्ट फैलाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। इसलिए इन पाकिस्तानियों को कोई देश भी बुलाता नहीं है, और जिस देश में ये पाकिस्तानी रहते हैं मैक्सिमम देश वाले इन्हें बाहर फेंक रहे हैं, जिसको देखकर ये कह रहे हैं कि भारत वालों को नहीं बाहर निकाला जा रहा है बल्कि हम पाकिस्तान वालों को बाहर निकाला जा रहा है। इसमें हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन इनको कौन समझाए कि भारत सभी के साथ मिलजुल कर रहते हैं और ये पाकिस्तान वाले उसी के घर में रहते हैं और उसी के घर में इज्जत लूटते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।